बच्चों ये आपका प्यारा सा नीट स्पेशल एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। जो आपको नीट की तैयारी करना है, आपने जो तैयारी करने का ठाना है नीट के एग्जाम देने के लिए, आपको मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम देने के लिए आपको जो तैयारी करनी है, स्पेशली आपका जो फोकस है वो आपको एनसीईआरटी बेस्ड, आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। उस सीरीज में ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो नीट स्पेशल के लिए हमने ये शुरू किया है, आप इस क्लास में आप हो और मेरे साथ पेन एंड पेपर के साथ बैठ जाओ और ये चीज मैं बताऊंगा उसको आप करते चलो। पे 3 सा नोट बनेगा। हेलो अल्केन, हेलो एरेन। क्वेश्चन नंबर है 6.9, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर SN2 रिएक्शन। कहता है SN2 रिएक्शन में, और इसमें जो हमारा एक अटैकिंग रिएजेंट है OH, यहाँ पे इसके रेफरेंस में कह रहा है कि SN2 रिएक्शन फास्ट किस में होगा। दो क्वेश्चन है यहाँ पे। कह रहा है CH3Br, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन। उसके बाद एक कंपाउंड यहाँ है और एक कंपाउंड यहाँ है। ये दो कंपाउंड का पेयर है। यहाँ पे बताना पड़ेगा कि पहले क्वेश्चन में इसमें और इसमें से कौन सा है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं यहीं से आंसर लिखना स्टार्ट, और ज्यादा टाइम नहीं लेना है, सीधे आंसर की बात करनी है। देखो बच्चों, यहाँ पे जो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड कुछ इस तरह से है। ये है ब्रोमीन और ये आपका 3 हाइड्रोजन है ये, और दूसरा यहाँ पे आपको उसी का पहले क्वेश्चन का ये आयोडीन है, इनके साथ 3 हाइड्रोजन है इस तरह से। जब SN2 रिएक्शंस की बात करते बच्चों, तो SN2 रिएक्शन में होता है क्या, अटैकिंग रिएजेंट हेलोजन जो एलिमेंट होता है जस्ट उसके 180 डिग्री यानी अपोजिट साइड से वो अटैक कर रहा होता है। यहाँ ये जो रिएक्शन होता है SN2 में वो 1 स्टेप रिएक्शन होता है, यानी अटैकिंग रिएजेंट अटैक भी करता है, उसी समय जो लिविंग ग्रुप यानी जो हमारा ब्रोमीन या फिर आयोडीन जिसको हेलोजन कहते हैं, तो इनमें से बेस्ट लिविंग हमारा आयोडीन है, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, जिसके वजह कर कार्बन के साथ इसका जो बॉन्ड होता है कंपैरेटिवली इसके हिसाब से थोड़ा वो कमजोर होता है, इसका साइज बड़ा होने की वजह से। तो अगर ये कमजोर है, इसका साइज अगर बड़ा साइज की वजह से कमजोर है, तो आसानी से वो लीप कर जाएगा, यानी आसानी से वो यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ थोड़ा सा साइज छोटा है तो थोड़ा इसमें मजबूती से पकड़ होता है। तो कहता है जब ये OH इसको अटैक करता है, अटैक जब ये कर रहा होता है या अटैक करने वाला होता है OH, ये OH जब अटैक करेगा इधर से, OH बिल्कुल हेलोजन के अपोजिट डायरेक्शन से वो OH हमला करने का सोचता है। तो जब इधर से वो हमला करेगा तो ब्रोमीन और आयोडीन में जो जल्दी से छोड़ के या बॉन्ड को ब्रेक करके क्लीवेज करके भाग जाए वो फास्टर होगा। तो ऑटोमेटिकली ये बहुत इजी वे में आराम से चला जाता है, ग्रेटर लार्जर साइज होने की वजह से कंपैरेटिवली। इसका मतलब है SN2 में ये रिएक्शन फास्टर होगा। इसका मतलब है कि CH3I इज फास्टर लिख देते हैं, ग्रेटर कुछ सूट नहीं करेगा, is faster than CH3Br। चलो उसके बाद आता है हमारा दूसरा नंबर। इस दूसरे नंबर को देखते हैं, इसको आप चाहो तो पॉज करके लिख लो बच्चों, है ना, मैं इसको यहां से कर देता हूं। खैर चलो नंबर 2 में देखते हैं हम लोग। नंबर 2 में क्या है, यहां भी थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग, ये क्लोरीन है इधर की तरफ और इधर की तरफ इनके साथ 3 CH3 है। कितने CH3 है, 3 CH3 है, CH3 3 है। और दूसरा जो है ये इधर की तरफ क्लोरीन है, इधर की तरफ 3 हाइड्रोजन है। ऑब्वियसली ये जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है, वो अटैकिंग रिएजेंट इधर से वो हमला करने का सोचेगा, इधर से इस डायरेक्शन से, यानी जिधर की तरफ हेलोजन एटम होता है हमारा एलिमेंट, जस्ट उसके अपोजिट साइड से वो अटैक करता है। तो जब ये अटैक करेगा, इसको क्लोरीन इस कार्बन तक पहुंचना है। जब वो कार्बन तक पहुंचने की कोशिश करेगा
उस समय क्लोरीन जो है ये ब्रेक करके क्लीव करके यहाँ से भाग जाएगा। जब ये भाग जाएगा तो कंप्लीटली वो इस सब स्ट्रेट यानी कार्बन पर आराम से हमला कर लेगा। अब इसको कार्बन तक पहुंचने के लिए यहाँ हिंड्रेंस बहुत ज्यादा। अब देखो यहाँ पे 3 कार्बन और इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 यहाँ 3 यहाँ है और यहाँ पे इस तरह का कोई हिंड्रेंस नहीं है, बाधा नहीं है, वो आराम से यहाँ पहुंच जाएगा। तो कह रहा है कि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इस पे यहाँ पे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए यहाँ उसको यहाँ तक पहुंचने में थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा और ये आसानी से इजी वे में यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब है इसमें SN2 रिएक्शन फास्टर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि ये CH3Cl इज फास्टर, ये फास्टर होगा, तेजी से होगा। किसके किसके रिस्पेक्ट में? फास्टर देन CH3 इसके रिस्पेक्ट में इसका रिएक्शन SN2 में फास्टर होगा। तो आप इसको आराम से लिख लो, मैं चलता हूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रेडिक्ट द अल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विद सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर अल्कीन। अब इसमें कह रहा है बच्चों कि आपको एक कंपाउंड यहां दिया हुआ है, इस कंपाउंड से आपको अल्कीन बनाना है। क्या बनाना है? अल्कीन। और कैसे बनाना है? तो कह रहा है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी डी जहां लग जाएगा इसका मतलब रिमूव करना है। हाइड्रोजन को रिमूव करना है और हेलोजन को रिमूव करना है, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन ये दो को यहां से हमको रिमूव करना है। और किसके मदद से रिमूव करना है? रिमूव करना है सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल के साथ। ये इससे हमको फैसिलिटेट करेगा इसको रिमूव करने के लिए, हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करने के लिए ये हमें कैटलिस्ट का काम करेगा। और इसके बाद कह रहा है कि जो आप अल्कीन बनाओगे उसके बाद वो अल्कीन में माइनर और मेजर अल्कीन भी बन सकता है। तो आपको मेजर अल्कीन बताना है कि इनमें से मेजर अल्कीन कौन सा होगा। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कैसे इसको आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपाउंड को देखेंगे। यहाँ पे इसका IPC नेम दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बच्चों। तो स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारा हेक्स कंपाउंड है, हेक्स, ठीक है, यानी 6 कंपाउंड, ये 6 कार्बन वाला है, ये हेक्स कंपाउंड है। मेरा जो यहाँ पे जो नाम है यानी कंपाउंड का जो प्रिंसिपल नेम है या पेरेंट नेम है वो हेक्स वाला। हेक्स का मतलब 6 कार्बन है। उसके बाद N है, उन 6 कार्बन में सिंगल बॉन्ड है और उससे पहले साइक्लो लगा हुआ यानी साइकिल है। तो सबसे पहले आप एक साइकिल बना दो 6 कार्बन का, 6 कार्बन का आपने एक साइकिल बना दिया और उसमें चूंकि N लगा हुआ है तो 6 कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये आपको साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब उसमें 1 ब्रोमो, 1 नंबर में ब्रोमीन लगा हुआ है, 1 ब्रोमो, यहाँ पे क्या है? ब्रोमीन है। और यहीं पर फिर क्या है? मिथाइल भी है, यहीं पे मिथाइल भी है। इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से लिखते हैं, यहीं पे ब्रोमीन भी है और यहीं पे इथाइल भी है, मिथाइल भी है, मिथाइल है, नॉट इथाइल, मिथाइल मतलब CH3 है। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये जो यहाँ IPC नेम है उसके हिसाब से ये स्ट्रक्चर हमारा बनता है। अब इससे हमें अल्कीन बनाना पड़ेगा और अल्कीन बनाने के लिए हमें यहाँ किस किस का इस्तेमाल करना है? सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONa और इथेनॉल यानी C2H5OH। इसकी मौजूदगी में हमें इसको रिएक्शन कराना है और ये इसका अल्कीन बनाना है। तो अल्कीन हमें कैसे बनाना है उसको हमें देखना है। देखो बच्चों, ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये जो इसके मौजूदगी में जो हम लोग यहाँ रिएक्शन करते हैं, इनफैक्ट ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेट होता है। तो क्या एलिमिनेट होगा?
चूंकि पहले ही मेंशन कर दिया डिहाइड्रो, हाइड्रोजन को हटाना है और हेलोजन को हटाना है, यानी ये हेलोजन हटेगा और हाइड्रोजन हटेगा। अब है कि हाइड्रोजन कहाँ से हटेगा और हेलोजन कहाँ से हटेगा, ये आपको जानना चाहिए, चूंकि एलिमिनेशन रिएक्शन है। जिस कार्बन से ये ब्रोमीन लगा हुआ बच्चों, उस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये हमारा अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के जस्ट बाजू वाला कार्बन जो भी उसके नेक्स्ट कार्बन होता है उसको हम लोग बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके बाजू में ये कार्बन है तो ये बीटा कार्बन है। ये टर्निंग पॉइंट में यहाँ कार्बन है, इसका मतलब यहाँ भी बीटा कार्बन है और यहाँ भी बीटा कार्बन है। तो हमारे इस अल्फा कार्बन के साथ 3 बीटा कार्बन है। अब जब यहाँ एलिमिनेट होता है, एलिमिनेशन में होता क्या है, अल्फा कार्बन से आपको हेलोजन जाएगा और बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन जाएगा। तो अब बीटा कार्बन तो हमारे पास 3 है। अब 3 में से ये 2 बीटा जो है, 2 बीटा कार्बन ये सिमिलर है सेम प्लेस में, इसके बाद नेक्स्ट इधर भी साइकिल के अंदर है, तो ये दोनों सिमिलर है। अब यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कराओ या यहां से कराओ, बात सेम है, क्योंकि चाहे या डबल बॉन्ड यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। जब हट जाएगा बॉन्ड, एक अगर बॉन्ड यहाँ डिफिसिट करेगा, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ से अगर हट जाता है तो फिर यहाँ हम लोग डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो दोनों ही केस में सेम है, तो ये दोनों हम लोग डिफरेंट नहीं मानेंगे, सेम मानेंगे, और ये थोड़ा डिफरेंट था। हमारे पास 2 केस हो सकता है, एक इन दोनों में से कहीं से हाइड्रोजन लेंगे, दूसरा यहाँ में से किसी एक 3 में से किसी एक हाइड्रोजन के यहाँ से लेंगे। तो अब हमारे पास 2 केस है। एक केस में क्या हो जाएगा, एक केस में हमारा क्या आएगा, यहां से ब्रोमीन हट जाएगा बच्चों। पहले हम लोग इस कंपाउंड को बना लेते हैं, बड़ा बेहतरीन कंपाउंड है। यहां से ब्रोमीन हट गया, मान लिया जाए कि हमने यहां से हाइड्रोजन हटाया। देखो यहाँ पे जो टर्निंग है ना, जैसे यहाँ कार्बन है, हर जगह कार्बन है, और हर कार्बन बाजू वाले कार्बन से इधर और इधर वाले से 2-2 बॉन्ड बनाया। ये कार्बन का 2 बॉन्ड है, इस कार्बन का इधर 2 बॉन्ड है, इस कार्बन का 2 बॉन्ड है। इसका मतलब टेट्रा वैलेंसी होता है कार्बन, तो बाकी 2 बॉन्ड जो डेफिसिट कर रहा है 4 होना चाहिए। तो इसका मतलब हर कॉर्नर पे, टर्निंग पॉइंट पे, यहाँ छोड़ करके हर टर्निंग पॉइंट पे जो है इसकी बॉन्ड के डेफिसिट को पूरा करने के लिए, यानी टेट्रा वैलेंसी को पूरा करने के लिए 2-2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है यहाँ 2 बीटा हाइड्रोजन है, 2 बीटा हाइड्रोजन है और 3 बीटा हाइड्रोजन है। तो इन दोनों में से कहीं से भी हटा दो, मान लो यहाँ से हमने हटा दिया, तो यहाँ से हटा दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ब्रोमीन हट गया यहाँ से और यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, तो एक इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ खाली हो गया, और यहाँ से चूंकि हाइड्रोजन हट गया तो एक बॉन्ड यहाँ खाली हो गया। तो इन दोनों कार्बन को फिर हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड कर दिया, तो बॉन्ड उसका डेफिसिट पूरा हो गया। और उसके बाद जो यहाँ पे हमारा CH3 है, वो CH3 अब एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा केस क्या हो सकता है इसका बच्चों, दूसरा केस ये हो सकता है कि ये तो दोनों सेम केस है, चाहे इससे जाए या इससे जाए बात बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट अलग केस यहाँ पे आएगा, यहाँ से जा सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन गया और यहाँ से ब्रोमीन चला गया। तो अब ये केस क्या आ जाएगा, पहले हम लोग साइकिल बना लेते हैं इसका। अब देखो, इस कार्बन से ब्रोमीन चला गया, एक बॉन्ड यहाँ डेफिसिट कर गया, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन चला गया, यहाँ से एक डेफिसिट किया, इस कार्बन और इस कार्बन का एक बॉन्ड डेफिसिट किया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या हमारा CH2 है, CH3 था, ये CH2 है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो अल्कीन बना, ये अल्कीन कौन कौन है, इस अल्कीन का नाम पहले लिख लेते हैं। इस अल्कीन का नाम क्या हो जाएगा, तो ये जो अल्कीन है, ये साइकिल में हमारा ये डबल बॉन्डेड कार्बन लगा हुआ, जिसको हम लोग मिथिलीन कहते हैं। तो ये क्या हो गया, मिथिलीन मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन। और ये क्या है, अब देखो यहाँ पे ये एक साइकिल है, इस साइकिल में अगर मान लो इसको नंबर 1 कर देते हैं, डबल बॉन्ड के लिए भी नंबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1 मिथाइल, क्या लिख सकते हैं, 1
मिथाइल, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा sp का, 1 मिथाइल, उसके बाद और कुछ नहीं है, उसके बाद pp आएगा, sp के बाद pp आता है, फॉर्मूला यही ना है, sp है, pp है, wr है, ps है और ss है, ठीक है। sp आ गया हमारा, एक नंबर कार्बन में क्या है, मिथाइल ग्रुप है तो 1 मिथाइल आ गया। अब उसके बाद pp है, साइकिल बनाता है तो pp यहाँ साइक्लो हो जाएगा, तो ये साइक्लो हो गया। उसके बाद wr में यहाँ कितना है, 6 कार्बन है, तो 6 को हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। और एक नंबर में यहाँ पे डबल बॉन्डेड है तो 1 इन हो जाएगा, तो ये हो गया 1 इन, तो ये हो गया 1 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन, ठीक है बच्चों। हम लोगों को अल्कीन बनाना है। पहली बात तो है कि जो यहाँ मेन जो हमारा पेरेंट कंपाउंड का नाम है एन लगा हुआ, अल्केन है, हेक्स एन है, तो ये तो अल्कीन है ही नहीं हमारा, ये अल्कीन है, यहाँ पे इन लगा हुआ। मेन जो पेरेंट कंपाउंड है, प्रिंसिपल कंपाउंड, उसमें देखना है ये अल्कीन है, ये अल्कीन है। अब सवाल है कि ये अल्कीन है, अब 2 कंपाउंड बना, क्या ये मेजर है या ये मेजर है, तो हमें बताना पड़ेगा कि इन दोनों में मेजर कौन है। तो मेजर हम लोग पता करने के लिए सिटजेफ रूल का इस्तेमाल करते हैं, सिटजेफ रूल का इस्तेमाल करते हैं। सिटजेफ रूल में कहता है कि मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल इज द अल्कीन। क्या बताया बच्चों, इसमें सिटजेफ रूल में कहता है कि अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा आपको स्टेबल अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो अब देखो यहाँ पे मोर अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता करेंगे, तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल इज द अल्कीन, यानी अल्कीन जो बनेगा वो कितना स्टेबल होगा। सिटजेफ कहता है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम लोग यहाँ पहले देखते हैं कि इसमें से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है। तो अल्फा हाइड्रोजन का पहचान ये है बच्चों, वह 2 कार्बन जिनके बीच मल्टीपुल यानी डबल बॉन्ड है, ये कार्बन इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों कार्बन को छोड़ करके इसके साथ अटैच कार्बन एक ये है और एक ये है। हमारे पास 3 कार्बन है, इन 3 कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो अटैच कार्बन होगा वो अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ अल्फा कार्बन यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो कितना हो गया, यहाँ 2 और 2 4 और 3 7, यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर यहाँ की बात करेंगे तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बच्चों डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इनके बाजू में सटा हुआ नेक्स्ट कार्बन एक ये है, ये अल्फा और एक ये अल्फा है। चूंकि इस कार्बन का 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, इसका मतलब 2 ही हाइड्रोजन है, इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन है, 2 और 2 4, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये मेजर कंपाउंड है और वो माइनर कंपाउंड है। दिस इज मेजर। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये कंपाउंड है बच्चों, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सबसे पहले बच्चों ये आईपीसी नेम के साथ आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना जरूरी। जब तक आपको स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तो आप कंपाउंड को नहीं बना पाओगे, उसका रिएक्शंस को आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूट, यानी वर्ड रूट हमारा क्या है, ब्यूट है, और उसके बाद क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है। इसका मतलब हमारे पास 4 कार्बन है। क्या कार्बन है, 4 कार्बन है। ये 4 कार्बन कर दिया, एन लगा हुआ, चारों के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। उसके बाद 2 में दूसरे नंबर कार्बन में क्लोरो है, यानी यहाँ क्लोरीन है। उसके बाद उसी में मिथाइल ग्रुप भी है, यानी यहाँ भी सी लगा हुआ है। ये आपने इसका स्ट्रक्चर बना डाला। अगर आप चाहो तो इसके टेट्रा वैलेंसी को पूरा कर दो, CH3, ये तो ऑलरेडी 4 बॉन्डेड है,
CH3 दो बॉन्ड है तो CH2 एक बॉन्ड है तो CH3। ये आपका कंपाउंड पूरा हो गया, स्ट्रक्चर हमने बना डाला। अब हमें क्या करना है, हमें यहां करना है सोडियम इथॉक्साइड और एथेनॉल यानी C2H5OH। तो अब हमें ये देखना है कि जो यहाँ पे इलिमिनेट होगा, अभी मैंने बताया इलिमिनेशन होता है इसमें। इलिमिनेशन में क्या होता है, जिस कार्बन से हमारा हेलोजन अटैच होगा, बॉन्डेड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उसके जस्ट एडजेसेंट, उसके जस्ट बाजू वाला जो कार्बन होगा वो बीटा कार्बन। तो इलिमिनेट कैसे करना है, सिंपल फंडा है, अल्फा कार्बन का हेलोजन जाएगा और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा, ये दोनों मिलकर के इलिमिनेट हो जाएगा। अब ये अगर हम देखें, अगर कार्बन्स को हम लोग देखें तो ये हमारा अल्फा कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज ऑल्सो बीटा एंड दिस इज ऑल्सो बीटा। अब हमारे पास 3 बीटा कार्बन है। अब 3 बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो ये जो दोनों बीटा कार्बन है, दिस एंड दिस, ये दोनों सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, अब यहां से हाइड्रोजन को हटाओ, यहां से हटाओ, यहां डबल बॉन्ड बनाओ, यहां डबल बॉन्ड बनाओ, बात बराबर है, ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर पोजीशन में है। इसलिए एक बार इन दोनों में से किसी एक में हटा दो कि एक ही बार माना जाएगा, तो चाहे तो यहां से या फिर यहां से, नेक्स्ट यहां से। इसका मतलब हमारे पास 2 कंपाउंड बनेगा। क्या क्या बनेगा, एक बार अगर हम यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और यहां से क्लोरीन को रिमूव करते हैं, अब जब यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, और इस कार्बन से अगर हम क्लोरीन को रिमूव करते हैं तो एक बॉन्ड यहाँ खाली हो जाएगा, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। यानी ये क्या बनेगा, CH3 में ये 2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, उसके बाद C, क्लोरीन तो चला गया, उसके बाद ये CH2 है और उसके बाद ये CH3 है, उसके बाद इस कार्बन के साथ फिर ये CH3 है। एक तो ये कंपाउंड बना। दूसरा क्या बनेगा बच्चों, हमने कहां से किया, यहां से, ये दोनों सेम सिमिलर है। उसके बाद अब यहां से हम रिमूव करेंगे, अब यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो कितना बचेगा, CH, और यहां से क्लोरीन जाएगा, इस कार्बन का एक बॉन्ड यहां खाली हो रहा है और एक यहां खाली हो रहा है, ये दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी ये बनेगा हमारा CH3, उसके बाद ये C, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा CH, चूंकि यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन लिया है तो 2 में से चला गया, एक बच गया, उसके बाद बाजू वाला CH3 है और इधर की तरफ ये CH3 है, तो ये हमारा 2 अल्कीन बन गया। अब इन दोनों अल्कीन में मेजर कौन बनेगा, मेजर, ये मेजर है या ये मेजर है, तो हमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखना पड़ेगा। तो मैंने बताया अभी कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकालने का क्या तरीका है, तो अब डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है हमारा, और यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच नेक्स्ट कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन माना जाता है। इस केस में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ 2 और यहाँ 3, कितने हैं हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन, 5 है। और ये डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच एक कार्बन ये है, दूसरा ये और एक इधर भी है, तो हमारे पास 3, 3, 6 और 9, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 5 अल्फा, ऑब्वियसली यहाँ ज्यादा है, इसका मतलब ये मेजर कंपाउंड हमारा ये हो गया। हमें बताना पड़ेगा मेजर कंपाउंड कौन है, सिटजेफ रूल के हिसाब से मेजर कंपाउंड हमारा ये है। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। तो सबसे पहले बच्चों इसका स्ट्रक्चर जानना चाहिए हमें। पेंट है, पेंट मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन, और उसके बाद N लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पेंट N हो गया। अब उसमें क्या क्या है, 2 यानी 2,2,3 ट्राइमिथाइल, यानी 1 2, यहाँ पे एक मिथाइल है, एक मिथाइल यहीं पर है, 2 में 2 बार 2 और 3 में भी यहाँ मिथाइल है। उसके बाद 3 में आपको ब्रोमो भी है, यानी ब्रोमीन भी है यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर आपका हो गया कंप्लीट। अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया बच्चों। अब यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन को दिखाना चाहते हो तो दिखा दो हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन यहाँ क्या होगा बच्चों, CH3 आएगा, यहाँ भी CH3, CH3, CH3,
और उसके बाद यहाँ पे CH2 और ये CH3। टेट्रा वैलेंसी का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने सारा हाइड्रोजन को बैठा दिया। अब हमें रिएक्शन करना है सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल की मौजूदगी में हमें रिएक्शन करना है। चलो अब इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोगों को ये तय करना है कि जिस कार्बन से हेलोजन सटा है, बॉन्डेड है, वो कार्बन अल्फा है, और अल्फा के बाजू वाला कार्बन जो होगा, जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन, जिसको हम लोग बीटा कहते हैं। तो अगर इसको चिन्हित करें, दिस इज अल्फा कार्बन, इसके बाजू वाला ये बीटा है, बाजू वाला ये बीटा है, और बाजू वाला ये बीटा है। चलो अब इनके पास 3 बीटा कार्बन है। 3 बीटा कार्बन में इस बीटा कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। अब ये 2 बीटा कार्बन है, दोनों डिफरेंट है, यहाँ CH3 है, CH2 है। तो एक बार यहां से, दूसरी बार यहां से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से अगर हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो अल्फा का क्या जाएगा, हेलोजन जाएगा, यानी ब्रोमीन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ खाली हो जाएगा। बीटा का एक हाइड्रोजन जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ खाली, यानी दोनों के बीच यहाँ डबल बॉन्ड होगा। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं CH3C, उसके बाद इधर की तरफ है CH3, इधर भी है हमारा CH3, उसके बाद हमने करा C, इन दोनों के बीच हम लोग क्या करने का, डबल बॉन्ड करने का, और ये हो गया आपको CH2। CH3 था बच्चों, एक चला गया, ब्रोमीन भी चला गया, इसलिए यहाँ पे इसका एक बॉन्ड, इसका एक बॉन्ड खाली है, तो डबल बॉन्ड कर दिया। उसके बाद इधर की तरफ बच्चों है CH2 और यहाँ पे CH3 प्लस के बाद दूसरा कहाँ बनेगा, दूसरा हम लोगों ने एक जगह एलिमिनेट कर दिया। अब दूसरा कहाँ से, इस बीटा से करते हैं। हमारे पास 3 बीटा में, यहाँ तो बीटा में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ वाला हमने कर दिया, अब यहाँ से करेंगे। अब देखो यहाँ अल्फा से हमारा क्या जाएगा, हेलोजन जाएगा, इस बीटा से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से जब ब्रोमीन चला गया, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, एक हाइड्रोजन यहाँ बचेगा, ब्रोमीन गायब, डबल बॉन्ड कर देंगे, बैठा दो, बस आसानी से CH3। उसके बाद C, यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, CH3 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, CH3 आएगा। उसके बाद यहाँ पे C है और ये CH3 एज इट इज है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, ब्रोमीन चला गया, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, दोनों के बीच डबल बॉन्ड, CH2 था, एक हाइड्रोजन चला गया CH, और बाजू में यहाँ पे CH3, ये 2 अल्कीन बन गया हमारा। अब इस अल्कीन में अब हमें ये देखना पड़ेगा कि मेजर कौन है, मेजर ये है या फिर ये है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या किसमें ज्यादा है। तो अल्फा हाइड्रोजन का नंबर किसमें ज्यादा है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, और इससे अटैच कार्बन ये अल्फा हो गया, इससे अटैच कार्बन ये अल्फा हो गया। इस अल्फा कार्बन में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इस अल्फा कार्बन में मात्र कितना है, 2 ठो है। यहां चलते हैं, जिस कार्बन के बीच डबल बॉन्डेड है उसके बाजू वाला कार्बन ये अल्फा है, इसके बाजू वाला ये अल्फा, इसके बाजू वाला ये अल्फा है। इस अल्फा में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इस अल्फा में 3 है और इसमें 3 है, तो कितना हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब ये मेजर है, ये अल्कीन हमारा क्या है, मेजर है।